ख्वाबों में देखी थी मैंने कभी, ख्वाबों में देखी थी मैंने कभी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मेरे फैंस, मेरे म्यूज़िक लवर्स, सारी दुनिया में जहाँ जहाँ से लोग मेरा यूट्यूब चैनल हवा हवा बाय हसन जहांगीर ऑफिशियल सब्सक्राइब करने वालों का मैं शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कर दिया आगे। और उसमें बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि जिसमें लिखा गया कि बहुत सारी ऐसी पर्सनालिटीज़ है जिनका मैं नाम नहीं कोट कर पाया, तो उन्होंने कहा हम सब उनका नाम सुनना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उनका नाम भी हमें बताइए। वो कौन लोग थे, वो क्या करते थे, उनके क्या था, और आप अपनी जो बचपन की स्ट्रगलिंग पीरियड थी और आपकी जो माचो मैन लुक है, बिल्ड है, वो क्या था, कैसे आपने इतना कैरी ऑन कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आज आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब हम वहाँ गए थे रिकॉर्डिंग कंपनी में, वो इलाही सेंटर के नीचे दुकानें हुआ करती थी कैसेट्स की, तो उसमें मैं अपने दोस्त मोइन जमाल साहब के साथ गया था। तो उनकी डील थी उनसे कैसेट की, तो मैं जो उनकी 1 to 1 बात हो रही थी, तो उसी दौरान मैंने कहा कि कबाब में हड्डी नहीं बनो। मैं खड़ा हो गया और मैं कैसेट की जो रैक थी उसमें कैसेट्स लगे हुए थे बड़े बड़े सिंगर्स की, उनको देखने लगा। इस तरह से ऐसे देख ही रहा था कि एकदम से उनकी बातें हो रही थी कि यार क्या होगा, कैसे होगा, तो एकदम से प्ले हुआ गाना, मेरे लिए तू बनी, तेरे लिए मैं बना, मेरे लिए तू, आ जाने मन दिल में आ जाने मन आ। एकदम से पार्टी ने कहा, उसको देखा, फिर उसने ऐसे देखा। इसी दौरान मोइन जमाल ने मुझे देखा, फिर उसने कहा, एक लम्हे का पॉज आया और फिर उसने कहा कि जी हाँ, इस गाने को इन्होंने गाया है, हसन जहांगीर। तो कहले यार मुझे इसका कैसेट करवा दो। तो उन्होंने कहा करेंगे आप? मुझे बुलाया, बैठा। मैंने कहा देखिए अभी मैं अपने दोस्त के साथ आया हूँ, इनसे आप बात कर रहे हैं, इनसे बात कर लीजिए, इनके कैसेट की आपकी डील है और इंशाल्लाह जब आपका इनका काम हो जाएगा फिर मैं आपसे रब्ता आप मुझे क्लियर कर लीजिएगा, ये मेरा नंबर है, कॉन्टेक्ट मी। मेरे दोस्त ने कहा ठीक ओके, आप जब कहेंगे तो करेंगे, आपका काम ज़ाहिर है, म्यूज़िक का काम है, इनका शौक है, पैशन है, यही है, करते हैं तो आप करें। तो इसी दौरान फिर उनकी बात हुई और हम चले गए। उसके बाद फिर हमारी मुलाकात हुई, कैसेट कंपनी से कॉल आई मुझे, उन्होंने कहा जी आप आइए, हमसे मीटिंग करना है, ये करना है। तो मैंने कहा भाई आप मेरे घर आ जाइए। तो वो आए मेरे पास और बैठ के बातें हुई। इसी दौरान जब मैंने देखा कि अब मुझे शो बिज़नेस में चांस मिलने जा रहा है कैसेट की दुनिया में, तो कैसेट की दुनिया में उस वक्त बड़े बड़े सिंगर बड़े फेमस हो रहे थे। उनमें से टीवी पे जो उस वक्त जो ट्रेंड था, रात टीवी सुबह 9 बजे स्टार्ट होता था, रात 12 बजे बंद हो जाता था, कौमी तराना के बाद शटर डाउन हो जाता था। तो उसमें अगर आप सुबह ऑन करेंगे तो 2 ही सिंगर के गाने बजते थे, 2 से 3 सिंगर, पहले आलमगीर शेखी साहब, उसके बाद खालिद वहीद साहब। उसी दौरान देखते ही देखते कैसेट की एक दुनिया में इनकलाब बरपा हुआ और एक सिंगर नए आए उभर कर, और उनका नाम था तहसीन जावेद। तहसीन जावेद साहब ने बहुत सारे गाने गाए उनके उस दौरान। तो मैं उनको देखता था कि कैसेट पे जो ये सिंगर्स हैं किस तरह से, तो उनके गाने मैं सुनता था, देखता था इन लोगों को। और इसी दौरान मैं क्या करता था कि मैं शेखी साहब, आलमगीर साहब, तहसीन जावेद साहब, इन लोगों के प्रोग्राम्स वगैरह होते थे, तो मैं ज़ाहिर हमारे इससे इन लोगों से इतनी अप्रोच थी नहीं, तो दूर से कहीं शोज़ को देखता था, मैं स्टडी करता था कि ये क्या करते हैं, किस तरह से, कि आप इनका स्टाइल होता है, तो इन लोगों को स्टडी करता रहा। फिर मैंने सोचा कि मुझे जब इनकलाब लाना है तो मैं इनको फॉलो करके कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता, तो क्या करना चाहिए। फिर मैंने प्लानिंग की अपनी, और आपको एक बात आज बताना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट मेरी है, जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल हवा हवा बाय हसन जहांगीर। तो मैंने सोचा क्या करना चाहिए। इसी दौरान आपको एक बात बता दूं कि मैं जूनियर मिस्टर कराची की 3री पोजीशन पे आया था मैं, और बिल्डअप बनाना मैंने शुरू किया अपने माचो मैन स्टाइल। और जाहिर आपको बता चुका हूँ कि मैं बहुत बड़ा फैन था ब्रूस ली साहब, मोहम्मद अली क्ले, बॉक्सिंग की दुनिया का बेताज बादशाह। और आजकल के दौर में मैं फुटबॉल का दीवाना हूँ और फुटबॉल को फॉलो करता हूँ।
ओनली रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, और मैं बड़ा फैन हूँ इनका। तो इसी दौरान मैंने देखा कि मैं इनको, जितने भी सिंगर्स हैं हमारे, इनसे मैं आगे कैसे जाऊंगा। तो आगे जाने के लिए मुझे अपनी फिजिक पे बहुत ध्यान देना पड़ा। मैंने अपने आप को माचो मैन का स्टाइल, हेयर स्टाइल, फिर मैंने अपनी आप को डिज़ाइन करना शुरू किया कि मेरी बॉडी के लिहाज से मेरे ड्रेसअप क्या होना चाहिए, मेरे हेयर स्टाइल क्या होना चाहिए। इसीलिए आज तक जो मेरे फैंस हैं, जिनको पता है, वो मुझे कहते हैं कि आपके हेयर स्टाइल, आपके ड्रेसअप होना, आपके स्कार्फ, आपके जैकेट, आपके टी शर्ट्स, आपके जॉगर्स, आपके शूज़, आपकी जीन्स, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हमेशा जब मैं इन हो रहा था तो हर आर्टिस्ट को मैंने देखा कि वो सूट बूट पहनकर और हाथ में उन्होंने डायरी या हारमोनियम या गिटार लेके गाते थे। तो मैंने कहा यार मुझे तो एक रेवोल्यूशन लाना है, तो मैं इनको फॉलो देखकर मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, सारी ज़िंदगी इनके नीचे ही रहूँगा। तो फिर मैंने अपनी प्लानिंग की, म्यूज़िक मैंने सोचा किस तरह के बनाऊँ। तो उस दौरान मेरा एक एल्बम था, जब पार्टी से डील हो रही थी मेरी शबीर साहब से, तो उन्होंने कहा भाई एल्बम करना है तो आप नाम एल्बम का क्या रखेंगे। तो मैंने कहा देखिए मेरे म्यूज़िक डायरेक्टर उस ज़माने में कैसेट के एक जाहिद साहब होते थे, जाहिद हुसैन, मैंने उनको रब्ता किया। मैंने कहा देखिए म्यूज़िक अरेंज इनसे करवाऊँगा, लिरिक्स ऐसे ऐसे होंगे, कुछ लिरिक्स मेरे भी है, और कॉन्सेप्ट, आइडिया एंड कॉन्सेप्ट जितने भी मेरे एल्बम के हैं वो 99% मेरे हैं। मुखड़े जितने होते हैं गाने के, वो मैं बचपन से उसको ट्रेन करता हूँ। मतलब बचपन से मुराद है मेरा कि मैं ड्यूरिंग द ड्राइविंग, ड्यूरिंग द कोई भी काम करता हूँ तो मैं प्लान कर रहा होता हूँ कि इस गाने का ट्रैक क्या होना चाहिए, इसकी मुखड़ा क्या होना चाहिए, या इस अल्फाज पे पहले कितने गाने बन चुके हैं दुनिया में। तो मैं इन चीज़ों को पूरा विजुलाइज करता रहता था। तो मैं एक नए कॉन्सेप्ट लाने के लिए काम करता था कि नए अल्फाज क्या लाऊँ। तो इसलिए उस ज़माने में मैंने उस एल्बम का नाम रखा डिस्को बाबरेला। डिस्को बाबरेला में आप देखें मेरा माचो मैन स्टाइल है, ये आर्म्स नज़र आ रहे हैं, गिटार टांगा हुआ है, और आपको रैम्बो निकल रही है, और लुक देखिएगा, लव लिखा हुआ है। तो वो मेरे पोस्टर पहली दफ़ा पाकिस्तान के, मतलब कि इंटरनेशनली कम जो लोग हैं जिनके एल्बम के पोस्टर पॉइंट ऑफ सेल होते हैं, तो मेरा पोस्टर अगर आप ये देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि उस दौरान रेवोल्यूशन आ गया। और आज तक जितने भी लोगों ने कैसेट की दुनिया में जब पोस्टर बनाना शुरू किया, वरना मुझे देखने के बाद, वरना लोग हारमोनियम गिटार लेके ही तस्वीर फोटो बनाते थे, तो मेरे फोटोज में जितनी चीज़ें चेंज आई उसमें गाना चेंज मैंने किया। अब वो गाना था, चांद की परियां छोड़ के, तारों से रिश्ता तोड़ के, आया हूँ तुमसे मिलने इस दुनिया के बाजार में, ओ ओ ओ। ये गाना मेरा है, इसके लिरिक्स भी मेरे लिखे हुए हैं, कॉम्पोजिशन भी मेरी है। तो ये गाना ऐसा हिट हुआ कि लोगों ने कहा चांद की परियां, इसका कॉन्सेप्ट, स्टाइल, ट्यून, म्यूजिक अरेंजमेंट, अजहर हुसैन साहब, शाहिद साहब, ये इनकी म्यूजिक में बहुत बड़ा हाथ है इनका, इन्होंने प्ले किया है। तो इस तरह से ये गाना हिट हो गया। फिर ऐसे में तू अगर मिल जाए हम दोनों यही कहेंगे बाबरेला बाबरेला। ऐसे में तू अगर मिल जाए हम दोनों यही कहेंगे बाबरेला बाबरेला, डिस्को बाबरेला। ये गाना मेरा हिट हुआ। इसमें गोरे गोरे हाथ में मेहंदी लगी रात में, आज दुल्हन आई है फूलों की बरसात में, सालगिरह का दिन है ये, सालगिरह का दिन है ये, तोहफे अपने लाओना, तोहफे अपने लाओना। ये कॉम्पोजिशन की थी जाहिद हुसैन साहब ने। तो इस तरह के गाने काफ़ी मैंने किए और गाने मशहूर हुए। उसके बाद मुझे एक रेवोल्यूशनली मेरी चीज़ें हिट होने लगी, मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा आइडिया, उसका एक गाना और भी बहुत हिट हुआ था, और वो था, तू जब से बनी लैला मैं ढूंढूं तुझे लैला, लैला हो लैला, लैला हो लैला। तो ये गाने मेरे हिट होते चले गए। उसके बाद फिर इंटरनेशनली मेरा जो काम हुआ, तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसके बाद क्या हुआ। इससे पहले मैं आपको एक गाना वो सुनाने जा रहा हूँ, क्योंकि इस दौर पे 2020 सेंचुरी में इतने SOPs को फॉलो कर रहे हैं हम, कोरोना ने हमारे जान को अजाब बना दिया है, तो फिर क्या होना चाहिए ये मैं आपको सुनाना चाह रहा हूँ कि अब क्या होना चाहिए। और ये गाना इस कोरोना में आप सुने।
करके। अख लड़े ते लड़ाई जा चुप करके, मैनू अपना बनाई जा चुप करके। जे मजा प्यार दा लैना ही मैनू सीने नाल लाई जा चुप करके। अख लड़े ते लड़ाई जा चुप करके, जे मजा प्यार दा लैना ही मैनू सीने नाल लाई जा चुप करके। अख लड़े ते लड़ाई जा चुप करके। जी देखा आप लोगों ने, सुना भी होगा, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में और भी नई बात आपको बताऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।